हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे कोलकाता के कुछ एंट्री लेवल बीपीओ के बारे में। एंट्री लेवल इन द सेंस, बहुत सारे लोगों ने बहुत बार कमेंट किया कि आप हिंदी के लिए कोई वीडियोस नहीं बनाते हो, मतलब हिंदी जो लैंग्वेज जिसको आता है उनके लिए कॉल सेंटर या बीपीओ में क्या जो है करियर ग्रोथ है या कहाँ पे नौकरी मिल सकती है। अगर आप फ्रेशर हो, बाहर से आ रहे हो, किसी और शहर से आ रहे हो, कोलकाता में रहने के लिए आ रहे हो, तो आपको कहाँ पे जाना चाहिए इंटरव्यू देने के लिए, कौन सा कंपनी आपके लिए बेहतर रहेगा जहाँ पे आप डायरेक्टली जाकर वर्किंग इंटरव्यू दे सकते हैं। इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आप नए हो, मतलब शहर में, कोलकाता शहर में नए आ रहे हो, कहीं और से आ रहे हो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि अगर आपको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज आती है तो कहाँ कहाँ पे आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहिए। साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि उन सभी जो बीपीओ है उनका लोकेशन भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दो। तो एक एक करके हम बात करेंगे, एक एक हर कंपनी के बारे में, सभी के बारे में बात करेंगे जहाँ पे सिर्फ हिंदी लैंग्वेज को प्रीफरेंस दिया जाता है, या फिर जहाँ पे मतलब अगर आपका हिंदी लैंग्वेज में कमांड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ठीक नहीं होता है। तो ऐसे में देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपका ठीक नहीं होता, मतलब अगर आप इंग्लिश में अच्छे से बात नहीं कर सकते हो, तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा सैलरी कम मिल सकता है, या फिर आपको जो अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा कम मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको हिंदी आता है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे सिर्फ आप हिंदी कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पे ही आपको जो है यहाँ पे नौकरी मिल सकता है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली आप सभी को नौकरी मिल सकता है अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आप 1-2 दिन अगर बीपीओ में घूमते हो, इंटरव्यू देते हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एक करके कौन कौन से बीपीओ में आपको जाना चाहिए, एंट्री लेवल बीपीओ के बारे में, जहाँ पे आपको जो है हिंदी लैंग्वेज में ही आपको सिर्फ जॉब मिल सकता है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर आप फ्रेशर हो, कोलकाता में नए आ रहे हो, तो आपके लिए डेफिनेटली ये वीडियो हेल्प करेगा अगर आप हिंदी लैंग्वेज में जॉब खोज रहे हो तो पहले नंबर में देखिए, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जहाँ पे इंग्लिश के लिए भी हायरिंग करी जाती है और हिंदी के लिए भी हायरिंग करी जाती है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे हिंदी के लिए सिर्फ। देखिए, अगर आप हिंदी लैंग्वेज के लिए जा रहे हो तो सबसे पहला बात, आपको कुछ कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लाइक आपका जो सैलरी है वो सैलरी थोड़ा सा इंग्लिश के मुकाबले कम होगा। लाइक देखिए, कोलकाता में जो सैलरी मिलता है ना, वो 11-12 हज़ार के करीब इन हैंड सैलरी मिलता है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आता है तो बहुत सारे जगह में 10,000 भी मिलता है। तो मान के चलिए 10 से 12 हज़ार के बीच में इन हैंड सैलरी अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आता है तो फ्रेशर को मिलता है। एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा सैलरी भी मिल सकता है अगर आप अच्छे कंपनी में जाते हो, जैसे कि विप्रो वगैरह में, कंसेंट्रिक्स में, IBM में। यहाँ पे अगर इस तरह के कंपनी में जाते हो तो आपको 15,000 20,000 भी फ्रेशर को भी मिल सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो एवरेज सैलरी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर इंग्लिश बीपीओ में जाते हो नॉर्मल, जैसे कि टेलीपरफॉर्मेंस हुआ या कोचर हुआ, इन सभी कंपनियों में, तो आपको जो है 10 से 12 हज़ार के बीच में इन हैंड सैलरी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, थोड़ा सा आपको सैलरी कम हो सकता है। थोड़ा सा सैलरी कम इन द सेंस 9 से 10 हज़ार के बीच में आपका सैलरी जो है इन हैंड हो सकता है। कई कंपनी ऐसी भी है जो 9,000 10,000 से ऊपर भी प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं कि सभी कंपनियां 10,000 के घेरे में ही है। 10,000 से ऊपर भी बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड करती है, लेकिन वो सारे जो प्रोसेस है वो सेल्स प्रोसेस है। तो अभी सेल्स प्रोसेस के बारे में भी धीरे धीरे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल जो बीपीओ है उन सभी के बारे में। देखिए, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज सिर्फ आती है तो सबसे पहला जो है बात है कि आपको सैलरी कम मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है जॉब लेने में, क्योंकि हिंदी के जो मतलब आप बीपीओ में जाते हो, अगर हिंदी कंपनी के लिए भी जा रहे हो तो आपका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ इंग्लिश में ही होगा। थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश जो है वो आना चाहिए। तो पहला नंबर में हम यहाँ पे रखेंगे वाइब्रेंट को। एंट्री लेवल के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप नए हो शहर में, तो आप वाइब्रेंट बीपीओ में जा सकते हो। जाहिर सी बात है, यहाँ पे सैलरी कम मिलती है, आपको 8 से 10 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगा। आपको थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा यहाँ काम करने के लिए। लेकिन अगर आप एंट्री लेवल में हो, लाइक आपने शुरू स्टार्ट करना अपना कैरियर, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको हिंदी लैंग्वेज के बेसिस पे ही जॉब मिल जाता है। इंग्लिश या बंगाली, कोई और लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस है ऐसे तो, लेकिन आपको अगर हिंदी लैंग्वेज के लिए जाना है तो आप बहुत सारे डिश टीवी प्रोसेस है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस है जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। दूसरे नंबर में अगर हम बात करें तो आप पेज सेटर में जा सकते हो। पेज सेटर जो है एक कंपनी है जहाँ पे भी 2-3 प्रोसेस चलती है, वहाँ पर भी आप हिंदी लैंग्वेज के बेसिस पे जा सकते हो। सभी कंपनियों का एड्रेस जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सारी जो कंपनी है सेक्टर 5 न्यू टाउन के मतलब आसपास है। सेक्टर 5 और न्यू टाउन एरिया में आपको ये सारी कंपनी जो है वो मिल जाएगी। एक एक करके मैं एड्रेस डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली वर्किंग इंटरव्यू दे सकते हो। कोई चार्जेस कहीं पर भी देने का आपको ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली वर्किंग इंटरव्यू देने जाओ, कहीं ना कहीं आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहला नंबर में आप वाइब्रेंट को रख सकते हो, दूसरा नंबर में आप पेज को रख सकते हो। देखिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इन सभी कंपनियों में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है सैलरी के मामले में, या फिर जो आपका काम रहेगा वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा प्रेशर रहने वाला है। तो इन सभी चीज़ों का आपको शुरू में, जब आप काम करने आ रहे हो, कहीं और से आ रहे हो, आपको कहीं काम नहीं मिल रहा है या हिंदी के लिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इन सभी कंपनी में आप जा सकते हो। इसके अलावा देखिए, आप
तीसरे नंबर में और भी बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे आप टेली परफॉर्मेंस में भी रख सकते हो। टेली परफॉर्मेंस में देखिए बहुत सारा प्रोसेस है। टेली परफॉर्मेंस बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन टेली परफॉर्मेंस में भी कुछ ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सिर्फ आपको हिंदी लैंग्वेज में काम मिल सकता है। जैसे कि अमेज़ॉन का प्रोसेस है, अमेज़ॉन में हिंदी के लिए भी आपको काम मिल सकता है, अमेज़ॉन में आपको इंग्लिश के लिए भी काम मिल सकता है। इंग्लिश और हिंदी के लिए सेपरेटली यहाँ पे जो है वो बंदे लिए जाते हैं। लाइक अगर आपको हिंदी आता है तो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के लिए भी आपको जो है यहाँ पे हायरिंग करा जा सकता है, लेकिन बेसिक इंग्लिश जो है आपको आना चाहिए। बेसिक इंग्लिश नहीं आएगा तो फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप अमेज़ॉन मतलब आप जो है टेली परफॉर्मेंस में भी जा सकते हो। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पर भी आपको जो सैलरी है वो एंट्री लेवल में सैलरी आपको 9-10 हज़ार के करीब करीब ही मिलेगा अगर आप हिंदी लैंग्वेज के लिए जा रहे हो तो। इसके अलावा चौथे नंबर पे आप कोचर को रख सकते हो। कोचर में भी जो है बहुत सारी प्रोसेस है। कोचर टेक का एड्रेस भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर भी ICICI बैंक का प्रोसेस है और भी बहुत सारे लोन वगैरह का प्रोसेस है, जहाँ पे आपको डीमेट अकाउंट वगैरह का जो प्रोसेस होता है उन सभी प्रोसेस में आप डायरेक्टली जाकर इंटरव्यू दे सकते हो। वहाँ पे भी आपको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। कोई थर्ड पार्टी लैंग्वेज मतलब कोई थर्ड लैंग्वेज या कोई सेकंड लैंग्वेज का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के बेसिस पे भी यहाँ पे आपको काम मिल सकता है। कई बार और भी बहुत सारी कंपनी है, कई बार जो है आपको एजिस में भी मिलता है, लेकिन एजिस में मैक्सिमम समय मैंने देखा है कि 2 लैंग्वेज की नीड होती है, या तो हिंदी बंगाली या हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश सिर्फ हिंदी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कम होता है, लेकिन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। आप एजिस में भी जाके ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये जो कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, वाइब्रेंट, टेली परफॉर्मेंस, एजिस, ये आसपास में ही है, एक ही जगह में है। तो आप जाके एक जगह में जाके मतलब एक जगह नहीं होता तो दूसरी जगह जाकर देख सकते हो। ये सेक्टर 5 में कॉलेज मोड में ही आपको 4-5 कंपनी मिल जाएगी, तो आपको एक जगह अगर नहीं होता है तो दूसरी जगह में आप जाके देख सकते हो। साथ ही साथ देखिए एजिस के बगल में ही आपको फ्यूज़न मिल जाएगा। फ्यूज़न में भी आप एंट्री लेवल हिंदी में जा सकते हो। यहाँ पर भी बहुत सारा प्रोसेस है। बहुत सारा प्रोसेस में जो है इंग्लिश में ही हायरिंग होती है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे मतलब हमेशा नहीं होता है हिंदी में, लेकिन कभी कभी यहाँ पर भी आपको हिंदी के लिए भी हायरिंग मिल जाती है। इसके अलावा जो है आप कनेक्ट बिजनेस सॉल्यूशन में भी कभी कभी हिंदी लैंग्वेज के लिए हायरिंग करी जाती है। मल्टीपल लैंग्वेज के लिए ऐसे तो हायरिंग करी जाती है, लेकिन सिर्फ अगर आपको हिंदी आता है तो हिंदी के लिए भी यहाँ पे प्रोसेस है। आप वहाँ पर भी जाके वर्किंग इंटरव्यू दे सकते हो। देखिए अगर आप जो भी मैंने 5-6 कंपनी के बारे में आप सभी से बात किया ना, ये 5-6 कंपनी में अगर आप जाते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो हो ही जाएगा आपका। या तो वाइब्रेंट में हो जाएगा, या तो पेस में हो जाएगा, कोचर में हो जाएगा, टेली परफॉर्मेंस में हो जाएगा, एजिस में हो जाएगा, या फिर फ्यूज़न में हो जाएगा। इन सभी बीपीओ में अगर आप घूमते हो, आप जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, 1-2 दिन के अंदर अंदर सारे बीपीओ में आप घूम सकते हो, इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो। और अगर आप इन सभी में मतलब घूम गए, इन सभी में अगर आपने इंटरव्यू के लिए ट्राई कर लिया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं पर भी कुछ भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। लाइक बहुत सारे लोग आते हैं, आने के बाद क्या करते हैं कि कंसल्टेंसी देखते हैं, कंसल्टेंसीज में जाते हैं, पैसे देते हैं, फ्रॉड हो जाता है, बाद में बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं एड्रेस दे रहा हूँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, टोटली आपको सेक्टर 5 और कॉलेज मोड़ के आसपास के ही कंपनीज़ है। एक जो है कोचर टेक, ये थोड़ा सा दूर रहेगा, बाकी सारी जो कंपनीज़ है वो सेक्टर 5 के आसपास का ही है, और सारे में हिंदी के लिए हायरिंग होती है। अगर आप हिंदी बेसिस पे जॉब ढूंढ रहे हो ना, तो इन सभी कंपनी में जाओ, जाके इंटरव्यू दो, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी है ना जहाँ पे हिंदी और बंगाली या हिंदी और इंग्लिश या हिंदी साथ ही साथ आपको कुछ एडिशनल लैंग्वेज के लिए हायरिंग करी जाती है, तो उनके लिए एक मैं नए वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के लिए था, जो लोग हिंदी लैंग्वेज के लिए इंटरेस्टेड थे। आई होप कि ये वीडियो आप उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस जॉब से रिलेटेड या कोई भी जॉब से रिलेटेड, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। या फिर आप कहीं बाहर से आ रहे हो, आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है, डायरेक्टली मुझसे बात करना है, तो हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके मेरे से मैं आपको गाइड कर पाऊँ और आपका हेल्प कर पाऊँ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन बहुत बहुत ज़्यादा शुभ हो।